जनाब स्पीकर में कहां से शुरू कर? जब बारिश आता है तो पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया है। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। लेकिन जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। मैंने मियां साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है। मियां साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है। वो मुझे ये क्वेश्चन क्यों याद है? क्योंकि मियां साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया तो क्या करोगे? ना, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं है। जरा प्रोग्राम दिखाएं, लोगों को पता चले कि इनका लीडर कौन है। कोशिश करते हैं जी। नहीं, आप कोशिश नहीं, आपने प्ले करना। अच्छा, क्योंकि इसमें ये जो घटिया बातें ये लोगों के सामने मैगजीन लाके दिखा रहा है कि जी मैगजीन छोड़ा और जवाब। मैं आपको शर्म नहीं आती? यानी आप इतने घटिया आदमी हैं कि अपने आप को बचाने के लिए गंद उछाल रहे हैं किसी के ऊपर। एक कातिल, एक ट्रेटर, एक इस मुल्क जनरल मुशर्रफ। गुस्सा इस बात की, मुझे यह बताया, जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा था कि अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का ट्रेटर है, और वो ट्रेटर साबित होता है आपके कहता है अल्ताफ हुसैन को, इमरान भाई आप कहां और अल्ताफ हुसैन कहां? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किए हुए। अब इन्होंने समझ ना आया उसको टीवी पे कि मुझे क्या कहे। मैं कहा 234 कत्ल किया, वो मेरे ऊपर क्या कहेगा? तो मुझे कहता आपका तो वो सीटा वाइट का, आपके ऊपर तो वो केस है वो, और तस्वीर दिखा दीजिए लड़की की शक्ल आपसे मिलती है। अब वो टीवी पे बैठा था, टीवी पे बैठा हुआ है। अब मैं इसको क्या जवाब देता? मैं क्या बाबर गौरी, मैं अफ्रीका में चला जाऊं, 100 बच्चे तुम्हारी शक्ल के दिखा दूं। जब फवाद चौधरी को मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया, तो बड़ी लोगों ने जो फवाद चौधरी की टीवी पे परफॉर्मेंस देखी हुई है, बड़ी स्केप्टिसिज्म थी। लोग कहते जी आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रहे हैं, फवाद चौधरी को आपने बना दिया। खान साहब, जब आपको टीम से पहले मैच में निकाला गया था तो क्या आपने टीम मैनेजमेंट से पूछा था कि आपको क्यों निकाला? नहीं, मुझे पता था क्यों निकाला। Pakistan and the United States have a strong ongoing counter-terrorism cooperation. We have agreed. अच्छा, अब क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया,
मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है। फिर से गौर से देखूं, हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी तो नहीं ऐसे जाते। सर आपने सबको बुला लिया, ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, आप ये डरते रहते सवाल करो, मुझे पता है आप इसमें बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें, उनसे ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराजगी जितनी भी आपकी वो, उनको भी कहें, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, कुछ करें। अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? हाँ, शहाना मेजर साहब चले गए, लेकिन शहाना हमेशा हमारे साथ रही। मलिक जमान नसीब, हाँ, मलिक जमान खड़े हो, ये भी हमारे शहर में पहली दफा फंक्शन की थी। 20 साल वालों के नाम ले। नहीं, तुम बहुत लेट आए थे।